आज के इस क्लास के अंतर्गत द्विखंडन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। चित्र सहित मैं आपको समझाऊंगी कि द्विखंडन क्या होता है, किस तरह से इसमें जीव उत्पन्न किया जाता है, यानी कि संतान की उत्पत्ति इसमें किस तरह से की जाती है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि अच्छे से आप समझ सकें द्विखंडन क्या होता है। तो इसका आंसर है आपका, जब एक कोश की जीवों की कोशिका विभाजित हो जाती है तथा दो बराबर भागों में टूट जाती है एवं प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, इसे ही द्विखंडन कहा जाता है। उदाहरण है यह किसमें होता है, अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना में यह होता है। तो समझ लेते हैं हम इसको। मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो द्विखंडन है, द्विखंडन की प्रक्रिया है, इसमें क्या है, एक कोश की जीव होते हैं। क्या होते हैं, द्विखंडन की प्रक्रिया में जो एक कोश की जीव होते हैं। तो यहाँ पे हम चित्र के द्वारा इसको समझेंगे कि अमीबा में द्विखंडन किस तरह से होता है। इसी तरह से ये यहाँ पे लेशमानिया है, इसमें भी द्विखंडन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, अमीबा है, अमीबा है और अमीबा में ये यहाँ पे क्या है, इसका केंद्रक है। तो यह जो अमीबा है, इस अमीबा को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ दे या ये खुद ही क्या करे कि दो टुकड़ों में टूट जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई स्टेप में बताया गया है आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी कि देखिए जो अमीबा है इसको हम कहीं से भी काट सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ से इतना सिरा इसका काट ले, चाहे तो हम यहाँ से इसका इतना भाग काट ले या फिर इतना भाग काट ले, तो ये क्या करेगा, फिर भी यह संतान उत्पन्न करेगा। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये अमीबा है, ये इसका केंद्रक है। यहाँ पे यहाँ एक कोश की जीव है, अमीबा क्या है, एक कोश की जीव है। तो यहाँ धीरे धीरे क्या करेगा, विकसित होगा, यानी कि धीरे धीरे यह विकसित होगा, यह विभाजित होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह इस तरह से दो टुकड़ों में विभाजित हो रहा है और यहाँ पे इसके दो टुकड़े बन रहे हैं। यहाँ पे कई स्टेप में बताया है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे अगर स्टेप में समझाऊं तो ये यहाँ पे अमीबा है जो कि क्या है, एक कोश की जीव है। तो ये यहाँ पे देखिए दो भागों में टूट रहा है, यानी कि दो भागों में ये यहाँ पे विकसित होगा। दो भागों में ये यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। यहाँ पे इसके दो भाग बने और ये दोनों भाग अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एक भाग ये यहाँ पे है, एक भाग ये यहाँ पे है इसका। तो ये दो बराबर भागों में विकसित हो जाएगा और क्या करेगा, दो नए जीव का निर्माण करेगा। तो समझ में आया होगा आपको। फिर से समझ लेते हैं कि ये अमीबा है, अमीबा क्या है, एक कोश की जीव है। क्या है ये अमीबा, एक कोश की जीव है। यह क्या करेगा, इसके अंदर केंद्रक है, तो यह क्या करेगा, धीरे धीरे विभाजित होगा, दो टुकड़ों में यह टूटने का प्रयास करेगा, यह दो टुकड़ों में टूटेगा और क्या करेगा, दो नए जीवों का निर्माण करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तरह से ये यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है, लेशमानिया है। इसमें द्विखंडन कैसे होता है कि जो लेशमानिया है, इस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो संरचना आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली जो संरचना है, ये वाली संरचना इसकी नहीं कटनी चाहिए। जो लेशमानिया है, अमीबा को तो हम कहीं से भी इसके टुकड़े कर सकते हैं या फिर ये खुद ही अपने टुकड़े कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जो लेशमानिया है अगर इसको हम काटेंगे तो इसे हम यहाँ ऊपर से नहीं काट सकते। यह जो लेशमानिया है इसे हमें बीच से कट करना होता है। यहाँ पे क्यों कट करना होता है बीच में से, कि ये जो संरचना है इसमें ये बाल नुमा आप देख सकते हैं, सब में इस तरह से यह जो संरचना है, ये वाली जो पूरी संरचना है, ये क्या करेगी, ये एक तरह से बाल के समान यह संरचना होती है, सूक्ष्म संरचना है। इसी के द्वारा क्या है, संतान को इसमें उत्पन्न किया जाता है। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इसमें भी कई स्टेप आपको दी गई है, लेकिन ये हमारी यहाँ पे लेशमानिया है। मान लीजिए ये लेशमानिया है, इसके हम अगर दो भाग करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, यानी कि हम इसको यहाँ से इस तरह से काटेंगे बीच से। समझ में आया होगा आपको। ऊपर से नहीं काटना है, बीच में से भी नहीं काटना है, क्योंकि ये बीच में से इसकी ये जो संरचना है ये कट जाएगी तो फिर ये कहाँ से संतान उत्पन्न करेगा, कहाँ से ये अपने
कहाँ से ये अपने समान जीव को उत्पन्न करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेशमानिया को इस तरह से यहाँ से बीच से कट करेंगे। 2 भागों में हम इसको कट करेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं, अगर समझ में नहीं आया है तो मान लीजिए इस तरह से क्या है, हमारी लेशमानिया है। अगर इसको हम काटना चाहते हैं तो देख लीजिए पूरी है इस तरह से, तो इसको हम काटेंगे तो हमें इस तरह से इसको अलग करना पड़ेगा, इस तरह से 2 भागों में। मान लीजिए ये है हमारी लेशमानिया, तो इसको हम कहाँ से कट करेंगे, यहाँ से। देख सकते हैं आप, इसको हम नीचे से इस तरह से कट हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे चित्र में आपको बताया गया है, ये लेशमानिया को बीच से ऊपर से कट नहीं करना है, बीच से भी नहीं कटना है, कहाँ से, नीचे से, इस तरह यहाँ से आपको इसको कट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे तो देख सकते हैं आप, हमें यहाँ पे ये एक नई लेशमानिया देखने को मिलेगी। समझ में आया होगा आपको अच्छे से? तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि लेशमानिया को अगर बीच से काटेंगे तो इस तरह से यहाँ पे एक नई जीव का निर्माण होगा। इसी तरह से ये हमारे यहाँ पे अमीबा है। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर से परिभाषा पढ़ लीजिए कि जब एक कोश की जीवों की कोशिका विभाजित हो जाती है तब 2 बराबर भागों में टूट जाती है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। इसे ही द्विखंडन कहा जाता है। उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, चाहे तो लेशमानिया भी आप लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे इसका चित्र है, ये अमीबा है आपका, ये केंद्रक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से 2 भागों में ये विकसित होगा और इसके ये दोनों भाग, ये ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग, इस तरह से यहाँ पे 2 नए जीव का निर्माण करेगा। तो अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप, आपकी बुक में जो चित्र दिया गया है उसे भी आप बना सकते हैं। और ये यहाँ से भी, जो अमीबा है इसका कोई आकार नहीं होता है, किसी भी आकार में आप इसको बना सकते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से करें।